हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। ये हमारा स्क्वायर का लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे स्पेशल रूल्स के बारे में। जैसा कि आप हेडिंग देख सकते हैं गाइज, स्क्वायर में कुछ सीक्वेंस होते हैं जिनका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान होते हैं। उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो आगे बढ़ाएं इससे पहले हम बता दें कि आप अगर हमसे स्क्वायर पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें कि लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर लास्ट तक पढ़ लें। तो फिर आप देखिएगा कि आपका स्क्वायर करने का तरीका कितना बदल जाता है। आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर बहुत आसानी से कर पाइएगा। तो आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं। देख रहे हैं कि 1 का रिपीटेशन है। अगर किसी भी ब्रैकेट के अंदर 1 का रिपीटेशन रहे और उसका हमें स्क्वायर निकालना हो तो बहुत ही आसान होते हैं। हमें क्या करना है इसमें, जितना टाइम्स 1 का यूज हुआ है, जितना टाइम्स इसमें 1 का यूज हुआ है वहाँ तक हमें जाना है और फिर पीछे आ जाना है। हम क्या बोले, आइए एक बार बोर्ड पे देखते हैं। हम बोले कि जितना टाइम्स 1 का यूज हुआ है वहाँ तक हमें जाना है और फिर पीछे लौट आना है। तो इसमें 2 टाइम्स 1 का यूज हुआ है तो हम 2 तक जाएंगे, 1 2, फिर पीछे आ जाएंगे यानी 1 आ जाएगा। इसमें हम देख रहे हैं क्या, ब्रैकेट के अंदर 3 टाइम्स 1 का यूज हुआ है तो हम 3 तक जाएंगे फिर पीछे आ जाएंगे, 1 2 3, फिर हमें पीछे आना है, जैसे 2 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें हम देख रहे हैं इस ब्रैकेट के अंदर 4 टाइम्स 1 का यूज हुआ है तो हमें 4 तक जाना होगा फिर पीछे आना होगा, 1 2 3 4 एंड 3, हमें बैक आना होगा 2 1। हम देख रहे हैं इसमें 5 टाइम्स 1 का यूज हुआ है तो इसमें 5 तक जाना होगा फिर पीछे आना होगा, 1 2 3 4 5, फिर हो जाएगा 4 3 2 1। ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। तो अब गाइज, अगर आप सीख गए होंगे कि किसी भी ब्रैकेट के अंदर अगर 1 का रिपीटेशन रहे तो उसका हमारा स्क्वायर हमें किस प्रकार निकालना है। अब हम बात करते हैं इस सीक्वेंस के बारे में। देख रहे हैं कि इसमें ब्रैकेट के अंदर 1 और 0 का रिपीटेशन है तो इसका भी स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान होता है। आइए देखते हैं इसका स्क्वायर किस प्रकार निकालते हैं। हम देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर 1 और 0 का रिपीटेशन है तो जितना टाइम्स 1 का यूज हुआ है वहाँ तक हमें जाना है अल्टरनेट 0 लगाते हुए, फिर पीछे लौट आना है। हम क्या बोले, आइए देखते हैं एक बार बोर्ड पर। जितना टाइम्स 1 का यूज हुआ है ब्रैकेट के अंदर वहाँ तक हमें जाना है अल्टरनेट 0 लगाते हुए, फिर पीछे लौटाना है अल्टरनेट 0 लगाते हुए। ठीक है, तो 1 0 2 0 1। इसमें हम देख रहे हैं कि 2 टाइम्स 1 का यूज हुआ है अल्टरनेट 0 के साथ, इसलिए हम 2 तक गए फिर पीछे लौटाए। उसी प्रकार हम इसका भी स्क्वायर करेंगे। जितना टाइम्स 1 का यूज हुआ है उतना तक हमें जाना है अल्टरनेट 0 लगाते हुए, फिर पीछे लौटाना है, 1 0 2 0 3 0, फिर हमें पीछे लौटाना है। इसमें ब्रैकेट के अंदर 3 टाइम्स 1 का यूज हुआ है इसलिए हम 3 तक जाएंगे फिर पीछे लौटाएंगे, 2 0 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसका निकालेंगे। इसमें देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर 4 टाइम्स 1 का यूज हुआ है तो हम 4 तक जाएंगे अल्टरनेट 0 लगाते हुए, फिर पीछे लौटाएंगे, 1 0 2 0 3 0 4 0, फिर हम पीछे लौटाएंगे, 3 0 2 0, ये लास्ट में हमारा 1 हो जाएगा। अब हम इसका स्क्वायर निकालते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि 5 टाइम्स 1 का यूज हुआ है इसलिए हम 5 तक जाएंगे अल्टरनेट 0 के साथ, फिर पीछे लौटाएंगे। इधर तो जगह नहीं बचेगा गाइस, इसलिए इधर लिखते हैं 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इस सीक्वेंस के बारे में। इसमें हम देख रहे हैं कि 2 1 के बीच में डिफरेंट नंबर में 0 का यूज हुआ है, उसका स्क्वायर किस प्रकार निकालना है। इसका भी स्क्वायर निकालना बहुत आसान होते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें 2 ही तक सिर्फ जाना होता है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर 2 टाइम्स 1 का यूज हुआ है इसलिए हम 2 तक जाएंगे और जितना 0 का यूज हुआ है 2 1 के बीच उतना लगाते हुए फिर पीछे आ जाना है। क्या बोले, आइए हम बोर्ड पे देखते हैं, 1 0 2 0 1। इसमें हम देख रहे हैं कि 2 1 के बीच में एक ही 0 का यूज हुआ है इसलिए हम एक 0 का यूज किए। इसमें 2 0 का यूज हुआ है, इस ब्रैकेट के अंदर 2 1 के बीच 2 0 का यूज हुआ है इसलिए हम 2 2 0 का यूज करते हुए जाएंगे फिर पीछे आ जाएंगे,
1 0 0 2 0 0 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से इन दोनों का भी हम स्क्वायर निकालेंगे। देख रहे हैं कि इसके ब्रैकेट के अंदर 2 1 के बीच जीरो की संख्या 3 है, इसलिए हम 3 0 का यूज करेंगे इसमें। 1 3 टाइम्स 1 0 देना होगा, फिर 2, फिर 3 टाइम्स 0, फिर 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका भी स्क्वायर इसी प्रकार निकालेंगे। 1 4 टाइम्स 0 इसमें, तो इसलिए 4 टाइम्स 0 देंगे, फिर 2 4 टाइम्स 0, फिर 1। तो हमें उम्मीद है कि आप इस तरह के सीक्वेंस अगर दिया हुआ रहे, 1 1 1 का रिपीटिशन रहे, अल्टरनेट 0 अथी 1 और 0 का रिपीटिशन रहे, या 2 1 के बीच कितना भी 0 का यूज हुआ रहे, उसका हमें स्क्वायर निकालना हो तो उसका स्क्वायर निकाल पाइएगा। आइए अब हम और कुछ सीरीज़ के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे अगर हम ब्रैकेट के अंदर 3 का रिपीटिशन दिया हुआ है, चाहे 6 का रिपीटिशन दिया हुआ है, चाहे 9 का रिपीटिशन दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर हम किस प्रकार निकालते हैं। गाइज इसका भी स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 3 के रिपीटिशन के बारे में। गाइज इसमें हम एक चीज़ का ध्यान देंगे कि ब्रैकेट के अंदर में जितना डिजिट का यूज किया हुआ रहेगा, आंसर उसका डबल डिजिट में हमें प्राप्त होगा। तो हम देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर 2 डिजिट का यूज हुआ है, इसलिए हमें आंसर 4 डिजिट में प्राप्त होगा। तो हम 2 का जोड़ा लगा दें, 2 डिजिट का हम जोड़ा लगा देते हैं इसमें। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, इसका तो यूनिट डिजिट 9 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा, हमें एक कम करना होगा। ये 2 डिजिट हो गया, अब यहाँ पे हमें 2 डिजिट भरना है। तो यहाँ पे 2 डिजिट हम किस प्रकार भरेंगे, तो हमें इसके अनुसार यहाँ पर भरेंगे। यहाँ इसमें हम क्या ऐसा जोड़ें जिससे कि हमें 9 प्राप्त हो। तो देख रहे हैं कि ये 9 है, तो 9 में हम 0 जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त होगा। उसके बाद इससे हम 1 बढ़ा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेम जिस प्रकार हम इसे किए हैं उसी प्रकार हम इसका भी स्क्वायर निकालेंगे। पहले देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट के अंदर 3 डिजिट का यूज हुआ है, इसलिए हमें 6 डिजिट में आंसर प्राप्त होगा। तो हम 3 3 का जोड़ा लगा देते हैं। आप भी ऐसे ही कीजिएगा, आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, फिर हमें एक कम करना होगा, यानी 1 कम कर देंगे दोनों में तो 8 हो जाएगा, 8 8 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसके अनुसार हमें यहाँ पे भरना है। तो इसमें हम ऐसा क्या जोड़ें जिससे कि हमें 9 प्राप्त हो, तो इसमें हम 0 जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त होगा। फिर इससे हम बढ़ा देंगे, एक बढ़ा देंगे तो 1 1 हो जाएगा दोनों। सेम उसी प्रकार ये दोनों का भी स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 4 टाइम्स 3 का रिपीटिशन हुआ है, इसलिए हम 4 4 का जोड़ा लगाएंगे। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, फिर हम 1 कम कर देंगे सभी में, फिर इसके अनुसार हमें यहाँ पर 0 देना होगा, क्योंकि हम 9 में 0 जोड़ेंगे तभी 9 प्राप्त होगा। फिर इससे हमें 1 बढ़ा देना होगा सभी संख्या में, सभी डिजिट में। सेम उसी प्रकार इसका भी स्क्वायर निकालेंगे। इसमें देख रहे हैं कि 3 का रिपीटिशन 5 टाइम्स हुआ है, इसलिए हम 5 5 का जोड़ा लगा देंगे। पहले 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, फिर हम सभी में 1 कम कर देंगे, तो यहाँ पर हमें 8 8 प्राप्त हो जाएगा। फिर इसके अनुसार हमें यहाँ पर 0 भरना है, फिर 1 1 1 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर ब्रैकेट के अंदर 6 का रिपीटिशन दिया हुआ रहेगा तो किस प्रकार निकालेंगे। जिस प्रकार हमें इसका स्क्वायर निकाले हैं उसी प्रकार से इसका भी स्क्वायर निकालेंगे, उसी प्रकार से इसका स्क्वायर निकालेंगे। इस तीनों सीक्वेंस में सेम रूल का यूज होता है। तो पहले 6 का स्क्वायर करेंगे, पहले हम देख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर कितना डिजिट है। ब्रैकेट के अंदर 2 डिजिट है, इसलिए हमें आंसर में 4 डिजिट प्राप्त होगा। तो हम 2 2 का जोड़ा लगा लेते हैं। पहले 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, यानी इसका यूनिट डिजिट आएगा, हमें 6 प्राप्त होगा। फिर क्या करेंगे, इससे 1 कम कर देंगे, यानी यहाँ पर 5। फिर इसके अनुसार हमें यहाँ भरना होगा। तो 6 में ऐसा हम क्या जोड़े जिससे कि हमें 9 प्राप्त हो, तो 3 जोड़ेंगे, 3, फिर इससे हम 1 बढ़ा देंगे, यानी यहाँ पर 4, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। सेम उसी प्रकार हम इस तीनों का भी स्क्वायर निकालेंगे। देख रहे हैं इसमें ब्रैकेट के अंदर 3 डिजिट का यूज हुआ है, इसलिए हमें 6 डिजिट में आंसर प्राप्त होगा। तो हम 3 3 का जोड़ा लगा देते हैं। पहले 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, यानी इसका यूनिट डिजिट 6 प्राप्त होगा। तो पहले हम यूनिट डिजिट का यूज करेंगे, फिर इसमें हम 1 कम कर देंगे, ये हमें 3 डिजिट हो गया। अब यहाँ पर 3 डिजिट लिखना है, तो इसके अनुसार हम यहाँ पर इसमें ऐसा क्या जोड़ें, 6 में ऐसा क्या जोड़ें जैसे कि हमें 9 प्राप्त हो। तो 3 जोड़ेंगे और फिर यहाँ पर हम 1 बढ़ा देंगे,
3 से 1 बढ़ा देंगे तो 4 4 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से इसका भी स्क्वायर करेंगे। 6 का 4 टाइम यूज हुआ है, इसलिए हम 4 4 का जोड़ा लगा देंगे। तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 6 का तो 6 यूनिट डिजिट का इसका यूज कर दिया। फिर हमें 1 कम कर देना होगा सभी स्थान पर। इसका 4 डिजिट फुल हो गया, फिर इसमें 4 डिजिट भरना है। तो इसके अनुसार हमें यहाँ पर 0 लगाएंगे, फिर सॉरी 0 नहीं 3 लगाएंगे। 6 में से क्या जोड़े जिससे कि 9 प्राप्त हो, तो 3 जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त हो जाएगा। फिर हमें 1 1 बढ़ा देना होगा सभी में, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसमें 5 टाइम्स 1 का यूज हुआ है, सॉरी इसमें 5 टाइम्स 6 का यूज हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 5 5 का जोड़ा लगा देंगे। सॉरी इस प्रकार से नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 36 का 6 हो जाएगा। फिर हमें 5 लिखना होगा, 1 कम कर देना होगा सभी में। जी 5 डिजिट हो गया। अब इसके अनुसार यहाँ पर हमें 3 देना होगा, फिर 4 4 4 4। अब हम इसका स्क्वायर करके देखते हैं। इसका भी स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। जिस प्रकार से हम 3 का रिपीटेशन का स्क्वायर निकाले हैं, 6 का रिपीटेशन का स्क्वायर निकाले हैं, उसी प्रकार से हम 9 का रिपीटेशन का स्क्वायर निकालेंगे। इसमें ब्रैकेट के अंदर 2 डिजिट है, इसलिए आंसर हमें 4 डिजिट में प्राप्त होगा। तो हम 2 2 का जोड़ा लगा देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 9 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 9 81, 81 का 1 होगा। सिर्फ यूनिट डिजिट का यूज करना है, 1 होगा। फिर हमें इससे 1 कम कर देना होगा, तो 1 से 1 कम करेंगे तो 0। अब हमें इस प्लेस को भरना होगा, यहाँ पर क्या प्राप्त है हमें भरना है। तो इसके अनुसार हम भरेंगे। इसमें हम क्या ऐसा जोड़े जिससे कि हमें यहाँ पर इसमें क्या जोड़े जिससे कि हमें 9 प्राप्त हो। तो 1 में हम 8 जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त हो जाएगा। फिर इससे हम 1 बढ़ा के लिखेंगे यहाँ पर 9। इसका स्क्वायर करके देखते हैं ताकि समझने में हमें आसानी हो। 9 का स्क्वायर करें, पहले हम देख लेते हैं कि ब्रैकेट के अंदर कितना डिजिट का यूज हुआ है। ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं कि 3 डिजिट का यूज हुआ है, इसलिए हम 3 3 का जोड़ा लगा देते हैं। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81, 81 को 1 लिखेंगे। फिर हमें इसमें 1 कम कर देना है 2 स्थान पर, तो 1 कम करेंगे तो 0, फिर ये 0। फिर इसके अनुसार हमें इस प्लेस को भरना है। तो इसमें हम क्या ऐसा जोड़े, 1 में ऐसा क्या जोड़े जिससे कि हम 9 प्राप्त हो। तो 8 जोड़ेंगे, तो 8 लिखेंगे यहाँ पर। फिर इससे हम बढ़ा के लिखेंगे 1 1, तो 9 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसका स्क्वायर करते हैं। सेम ये दोनों का भी स्क्वायर उसी प्रकार निकलेगा, जिस तरह से हम ये दोनों का स्क्वायर निकाले हैं उसी प्रकार से ये दोनों का स्क्वायर निकलेगा। तो 9 का पहले हम देख लीजिए, इसमें 4 टाइम्स का यूज हुआ है 9 का, इसलिए हम 4 4 का जोड़ा लगा देते हैं। तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 81 का 1। फिर हम सभी में 1 कम कर देंगे, 0 0 हो जाएगा। फिर इसके अनुसार इस प्लेस को भरना है, 8 हो जाएगा। फिर 9 9 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से इसका भी स्क्वायर निकालेंगे। 5 टाइम्स 9 का यूज हुआ है, इसलिए हम 5 5 का जोड़ा लगा देते हैं। 1 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 9 9 81 का 1 हो जाएगा। फिर 1 कम कर देंगे सभी में स्थान पर। फिर इसके अनुसार यहाँ पर हमें 8 भरना होगा, फिर 1 1 बढ़ा देंगे 9 9, और ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप इस तरह का सीक्वेंस का स्क्वायर करना सीख गए होंगे। हम फिर से आपको एक बात बता दें कि आप अगर हमसे स्क्वायर पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें कि लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर लास्ट तक, यानी 7 तक, ये हमारा स्क्वायर का लेक्चर 7 लास्ट था, पढ़ें। अगर आप यहाँ से कंप्लीट स्क्वायर पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं और से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको कैलकुलेशन करने की स्पीड इतनी फास्ट हो जाएगी कि लोग सोचते रहेंगे कि किस तरह से हमें कैलकुलेट करना है, और आप कर लीजिएगा। गाइज जो भी हम पढ़ रहे हैं कंप्लीट पढ़ रहे हैं, आगे जो भी हम पढ़ेंगे कंप्लीट पढ़ेंगे। तो आपको अगर ये हमारा लेक्चर स्क्वायर का अच्छा लगा और पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे भी अगर हम कोई चैप्टर स्टार्ट करें तो आप तक वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।